विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः ईश्वरैरङ्गैस्तुष्मांसुस्तनुर्भिर्वशेमहि देवहितं विदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 107वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र 48 दिव्य आंगिरस देवता दक्षिणा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है दक्षिणा परंपरा का प्रारंभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। आविर्भून्महिमा घोरमेषां विश्वं जीवन्तमसो निरमोचे महिज्योतिः पितृभिर्दत्तमागाजुरः पन्था दक्षिणाया अदर्शे। इस सूक्त के देवता दक्षिणा है। दक्षिणा का सामान्य अर्थ होता है दान। मनुष्य अपने से हटकर जो लोकहित में अहंकारहीन भावना से दान देता है, प्रदान करता है, वही दक्षिणा है। तो यह भावना मन में आना स्वाभाविक है। आखिर दान दक्षिणा पर ऋषि को अलग से सूक्त कहने की आवश्यकता क्यों हुई? यह बड़े महत्व का प्रश्न है। मनुष्य में सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? वह है आदान की, यानी वह पाना चाहता है, चाहे मांग के पावे, चाहे चुरा के पावे, चाहे घूस लेकर, नोट घटोट कर, बेईमानी करके, मुकदमा लड़ करके, छल फरेब करके किसी न किसी तरह से वो पाना चाहता है और देना नहीं चाहता है। अगर देता भी है तो एक देकर 10 पाने की इच्छा रखता है। इससे होता क्या है कि समाज में अशांति होती है, संघर्ष होता है। तो यह लोभ जो है वह प्रत्येक स्तर पर समाज में और राष्ट्र में विद्यमान है। इसी लोभ के कारण व्यक्ति स्तर पर युद्ध होता है, परिवार स्तर पर होता है, समाज स्तर पर होता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी युद्ध होता है। उसके पीछे लोभ ही होता है। तो इस लोभ के शमन के लिए आवश्यकता है दान। तो दान देने में व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है। कोई चीज जब देने को होती है तो बड़ी मजबूरी में देता है, तो वो दिल खोल कर दे। इसलिए दान व्यवस्था पर वेद में जोर दिया गया है और वेद पर आश्रित सनातन धर्म में दान की बड़ी व्यवस्था है। इस विषय में एक उपनिषदों का कथन है, एक वार्तालाप है, प्रसंग है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता, दानव और मनुष्य तीनों पहुंचे और कहे कि पितामह हमें उपदेश दीजिए, ऐसा उपदेश दीजिए जो बहुत आवश्यक हो, संक्षेप में। तो ब्रह्मा जी ने कहा दा दा दा। लोगों को समझ में नहीं आया, चाहे जरा विस्तार से समझावें पितामह। तो उन्होंने कहा ये तुम तीनों के लिए है। तो हे देवताओं, पहले तुम दा का अर्थ समझो। तुम में सब कुछ है, शील है, सौंदर्य है, दान की भावना भी है, लेकिन एक कमी है। वो क्या है कि तुम विलासी प्रकृति को हो। इसलिए दा से अर्थ तुम दान तव्यम समझो। दान तव्यम का अर्थ हुआ कि दमन करो, यानी इंद्रियों को आराम तलबी भोग विलास विलासिता की ओर से खींचो, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण जीवन है। फिर मनुष्यों ने कहा कि
हमारे लिए आप क्या दाकर समझा रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, पितामह ने कहा कि दातव्यम, हे मनुष्य तुम देना सीखो। तुम्हें सब अच्छाई है, दयालु भी हो कोई और समझदारी भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है जिसके लिए तुम्हारे समाज में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में हर स्तर पर अशांति है। वो क्या है कि तुम लोग लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो। इसलिए सामाजिक संतुलन के लिए, सुखी जीवन के लिए दातव्यम, तुम दा का अर्थ देना समझो, दातव्यम देना चाहिए। तो दानवों ने, असुरों ने पूछा कि पितामह हमारे लिए क्या संदेश है इस दा का? तो उन्होंने कहा भाई तुम में और कोई खराबी हमें नहीं देख पड़ती, पराक्रमी हो, उद्यमी हो, साहसी हो, लेकिन एक चीज है कि तुम लोग बड़े क्रूर हो और वो क्रूरता सीमा को पार कर गई है। इसलिए आवश्यक है कि दयाध्वम, तुम दा से दयाध्वम सीखो। दयाध्वम माने दया करना। तो अगर दया करना सीख गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मनुष्य के लिए उन्होंने दातव्यम कहा, यानी मनुष्य में प्रदान कम होता है, देना पड़ता है तो उसको बड़ा क्लेश होता है। लेने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है, चाहे मांगे मिले, चाहे चोरी से मिले, चाहे बलजोरी से मिले, मिले जरूर। तो इसी से संसार में है, सुनो किंतु है लोभ संसार में, इसी हेतु है क्षोभ संसार में, हमें शांति का भार जो है मिला, इन्हीं चाप की कोटियों से खिला। तो मनुष्य सोचो जरा कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सकें यदि उन्हें परस्पर, कहां अभी इतने न, जनसंख्या का रोना व्यर्थ रोते हो। भगवान ने इतना कुछ दे रखा है कि अगर तुम लोभ वृत्ति त्याग दो, जमाखोरी को स्थान न दो, हजारों आदमियों का भोग भाग अपने ही ना, बैंक में या चोरी से जहां कहीं भी हो छिपा कर रखे रहो, तो फिर प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर और भोग सकें यदि उन्हें परस्पर, कहां अभी इतने नर। तो मतलब पृथ्वी का श्रृंगार मनुष्य है और इस समाज में अशांति का 14 आना कारण लोभ वृत्ति है, दान दक्षिणा का भाव है। मनुष्य देना नहीं चाहता, बस लेने की ही उसको सदैव कामना होती है। तो इसलिए ऋषि को दक्षिणा या दान के लिए अलग से कहना पड़ा, एक सूक्त की रचना करनी पड़ी। और दान प्रवृत्ति बहुत है, सूर्य देते हैं, कुछ देते नहीं। अगर लाइट का प्रबंधन करना पड़े तो हजारों रुपए खा जाते हैं लोग प्रकाश के लिए, सजाने के लिए। लेकिन सूर्य देवता प्रकाश देते हैं, सबको देते हैं, राजा को, रंक को, मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, जल को, चेतन को, सबको देते हैं प्रकाश। तो वो इस प्रकार से प्रकाश देकर देने की प्रेरणा देते हैं, मांगते नहीं हैं। अगर वो बिल भेज दे तब तो सारी कमाई उसी बिल के चुकाने में लग जाएगी। तो सूर्य देवता से यह प्रारंभ हुआ है। सूर्य सूर्यदानी है और वे देते हैं, साथ साथ यज्ञ की क्रिया जिसमें प्रदान की प्रधानता होती है, देने की प्रधानता होती है, उसके लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इस प्रथम मंत्र में यह कहा गया है कि दान दो, और दान की परंपरा या दक्षिणा की परंपरा प्रातः काल से ही सूर्य के ही माध्यम से प्रारंभ हो जाती है। सूर्य प्रकाश देते हैं, प्रकाश से यज्ञ प्रारंभ होता है, यज्ञ में देना ही देना रहता है, आहुति दी जाती है, दान दक्षिणा दी जाती है, भोजन आदि कराया जाता है। तो इस प्रकार से दान
परंपरा के प्रारंभ की बात सर्वप्रथम इस प्रथम मंत्र में कही गई कि ऐशाम मघोनम मह, ऐशाम माने इन यजमाना नाम, यजमानों की यज्ञ सिद्ध है, यज्ञ सिद्ध के लिए मघोनम, मघोना कहते हैं इंद्र को, लेकिन इंद्र और सूर्य दोनों समान अर्थ में शब्दकोश में पाए जाते हैं। इंद्र एवं सूर्य, इंद्रियो आत्मा, इंद्रियो प्राण, यानी तमाम इंद्र विभिन्न रूपों में व्याप्त है। तो यहां पर मघोनम माने ऐश्वर्य संपन्न इंद्र जो है वो सूर्य रूप में दिखाई दिया है। तो यह जो ऐश्वर्य प्रदायक इंद्र रूपी सूर्य हैं ये उदित होते हैं, और उदित होने के लिए यज्ञ सिद्ध है, यज्ञ कर्म मनुष्य सिद्ध कर सके, इसलिए वे अपने महान तेज को प्रकट करते हैं। विश्वाम जीवम तमसा निर्मोच, विश्वम माने संपूर्ण जीवलोक को जड़ चेतनात्मक, जड़ जंगात्मक, जड़ जंगमात्मक सभी जीव समुदाय के लिए, प्राणी समुदाय के लिए वे प्रकाश देकर तमसा निर्मोच फैले हुए गहन अंधकार से मुक्ति दिलाते हैं संसार को। और पितृभि दत्तम महि ज्योतिष, और जो देवताओं पितरों द्वारा प्रदान की गई महान ज्योति है उसको फैला करके जो सूर्य देव हैं वे यज्ञ की प्रेरणा देते हैं, और यज्ञ के प्रेरक रूप में आदर्श माने दृष्टिगत होते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य प्रकाश फैलाकर प्रथम यज्ञ स्वयं करते हैं और शुभ यज्ञ कर्म करने के लिए लोक को प्रेरित करते हैं। तो इन यजमानों की यज्ञ सिद्ध के लिए इंद्र रूप में या इंद्र सूर्य रूप में अपना विस्तृत तेज फैलाते हैं, जड़ जंगमात्मक जगत को ज्योतित करते हैं, संपूर्ण जीव जगत अंधकार से मुक्त हो जाता है। पितरगणों देवों द्वारा जो प्रदत्त सूर्य में निहित तेज है, ज्योति है, उससे संसार जगमगा उठता है और दक्षिणा देने की प्रशस्त पद्धति प्रारंभ हो जाती है यज्ञ रूप में। तो यज्ञ सिद्ध हो, यजमानों का रवि का आविर्भाव हुआ, इंद्र तेज ही रवि बन करके भूतल में विस्तार हुआ, तिमिर मुक्त त्रैलोक्य हुआ, रवि रूपी महती ज्योति चली, दक्षिणादान सत्कर्मों की योजना प्रशस्त तभी निकली। ओम 10-107-2 देवता दक्षिणा शीर्षक दक्षिणा से लाभ और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उच्चादिवि दक्षिणाबन्धो अस्तर्ये अश्वदा सहते सूर्येण हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदाः सोऽप्रतिरन्ध आजोः। इस दूसरे मंत्र में यह दिखाया गया है कि दान देना निष्फल नहीं होता। यह मत समझिए कि आप दे रहे हो तो कहीं दरिया में बहा दे रहे हो अपना धन, ऐसी बात नहीं। देने का फल मिलता है। थोड़ा इसको हम चाहें तो इस रूप में भी समझ सकते हैं कि किसान जो है वो अपने घर का अन्न अपने घर से बहुत दूर मिट्टी में मिला देता है, खेत बोता है, जोतता है, परिश्रम करता है, उसके बाद जो घर का अन्न है वो ले जाकर के मिट्टी में मिला देता है। तो उसने दिया तो उसके बाद वही पावेगा, जब बोएगा वही काटेगा। अंकुरण हुआ, फिर उसको सींचा,
फिर उसकी रक्षा की, तो फिर उसको मोती के दाने की तरह अन्न उपलब्ध होते हैं। तो मतलब श्रम और दान जितना दोगे उससे अधिक तुमको मिलेगा। जो देता है वही पाता है, और जो नहीं देता है वो पछताता है। तो अब इस दूसरे सूक्त में दान दक्षिणा देने वाले को क्या प्राप्त होता है इसका कथन है। दक्षिणावंता माने जो दक्षिणा देने वाला है, दान देने वाला है, वह दिव्य, दिव्य माने स्वर्ग में उच्चास्थु, ऊंचा स्थान पाता है। और ये अश्वदाह जो लोग अश्व दान में देते हैं वे सूर्य सह रमनते, वे सूर्य के साथ रहते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य लोक में जहां प्रकाश ही प्रकाश है वहां उनको स्थान मिलता है। हिरण्यदाह, हिरण्य कहते हैं सोने को, जो सोने का दान देते हैं वे अमृतत्व भजनते, अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। वासोदाह जो वस्त्र दान देते हैं, आयु प्रतिरंते, वे दीर्घ आयु पाते हैं। तो इस प्रकार से देने वाला पाता ही है, खोता नहीं। जो बोवेगा वही काटेगा, जो नहीं बोवेगा क्या काटेगा। तो इसलिए देना सीखो, दोगे तभी पाओगे। तो दानी पुरुष स्वर्ग में उच्च स्थान पाते हैं। जो अश्वदान में देते हैं वे सूर्य के साथ सुशोभन प्रकाशमय लोक में रहते हैं। सुवर्ण दान करने वाले अमरत्व पाते हैं। और जो वस्त्र का दान करते हैं वे दीर्घायु पाते हैं। दानी मनुष्य कर स्वर्ग गमन पाते हैं, उच्च स्थान सूर्य संग शोभित होते। जो देते हैं घोड़े का दान, जो सुवर्ण के दानी हैं वे जन पाते हैं अमरत्व। वस्त्रों के दाता, वस्त्रों के दाता पाते दीर्घायु तथैव महत्व। ओम 10 107 3 देवता दक्षिणा शीर्षक। देव किनसे प्रसन्न होते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दैवे पार्थिर्दक्षिणादेव यज्ञानकपारिभ्यो दहिते प्रणन्ते अथा नरः प्रयत दक्षिणासो मध्यभिजा बहवः प्रणन्ते। इस तीसरे मंत्र में कर्म के पीछे, दान के पीछे यज्ञीय भावना होनी चाहिए। यज्ञीय भावना क्या है कि स्वह, अपने अधिकार को त्याग देना। अधिकार को त्यागने का मतलब यह नहीं है कि जो मिले उसको ले ही नहीं। मतलब दान दिया जाए तो अहंकार न किया जाए कि मैं दे रहा हूं। इसीलिए स्वाहा शब्द का ही होता है कि अपने पन का, अहंकार की भावना का निरसन। तो कर्म करना यदि वह लोकहित की भावना से किया जाता है तो कोई भी कर्म हो वह यज्ञ बन जाता है। और जब केवल आत्मभरण भावना से किया जाता है तो वह कर्म निषिद्ध होता है, यज्ञीय कर्म नहीं होता है। जैसे अभी हमने पहले कृषि का उदाहरण दिया, तो कृषि करना बुरा नहीं है। कृषि कर्म ना हो तो फिर काम ही नहीं चलेगा। तो कृषि कर्म किया जाता है, घर का अन्न मिट्टी में फेंका जाता है, श्रम किया जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अन्न की इच्छा न रखे कि हम नहीं लेंगे। नहीं, हम लेंगे, लेकिन लेंगे तो देने के लिए लेंगे। इसी तरह से कोई भी संचय हुआ वो अपने में बुरा नहीं है। जब वो केवल अपने सीमित दायरे में संकुचित करके बांध दिया जाता है तब बुरा होता है। धन इकट्ठा कीजिए, इसीलिए कहा गया वेद में शत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकेत। 100 हाथों से कमाओ, मतलब
खूब श्रम करो, 2 हाथों की जगह पर उसके 50 गुना श्रम करो, लेकिन सहज श्रम के, चाहे खेती करो, चाहे व्यवसाय करो, चाहे सर्विस करो, ठीक है, श्रम पूर्वक धन कमाओ, लेकिन उसको केवल अपने ही लिए मत रखो। इसीलिए जब यज्ञ होता है तो जो आहुति होती है अन्न वाली, जिसमें यौ और धान, चावल और तिल आदि रहते हैं मिश्रित, वो सब खेती की ही तो उपज है। लेकिन जब आहुति दी जाती है तो कहा जाता है हाथ में उस अन्न वाली आहुति को भर के एकदम इंद्र से, यह इंद्र की है, इंद्राय यह इंद्र के लिए है, नमम यह मेरा नहीं है, स्वाहा मैं अपनत्व का तो हनन कर रहा हूं, यानी अपनत्व को दूर कर रहा हूं। तो यह है, आदान करना, संचय करना बुरा नहीं है, लेकिन उसको मात्र आत्महित में संचय करना, चाहे कृषि कर्म से हो, चाहे सर्विस के कर्म से हो, चाहे व्यवसाय के कर्म से हो, जब आत्महित में ही उसका संचय होता है तब वो बुरा होता है। और पौरुष करना, अर्जन करना किसी भी माध्यम से हो, वह तो पुरुषार्थ है, लेकिन मात्र अपने लिए ही उसको करना यह स्वार्थ है और यह पाप की श्रेणी में आता है। यह सामाजिक वैमनस्य, सामाजिक विद्वेष फैलाता है, संतुलन बिगड़ जाता है समाज का। तो इसलिए देव यज्ञ में दक्षिणा दान के द्वारा पूज्य कर्म की पूर्ति की जाती है। तो देव यज्ञ क्या है? जिस यज्ञ में देने की प्रधानता होती है, उस यज्ञ में जो दक्षिणा का दान दिया जाता है उसके द्वारा पूर्ण कर्म प्राप्त की भूमिका बनाई जाती है। और वो आयोजन जो होता है वह पुण्य प्रदान करता है। ते नहीं प्रणंत, उस कर्म से देवता प्रसन्न होते हैं। और जो कर्म अहंकार पूर्वक केवल अपने लिए किया जाता है, जो यज्ञ कर्म केवल अपने ही लिए किया जाता है, यानी इसका फल केवल मुझे ही मिले, तो उस कर्म से देवा नहीं प्रणंति, देवता लोग नहीं प्रणंति माने प्रसन्न नहीं होते हैं। देवता किस यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? जिसमें प्रदान की प्रधानता होती है, जो लोकहित में होता है। कमाना बुरा नहीं है, संचय करना बुरा नहीं है, लेकिन लोकहित में संचय करना यह आवश्यक है। केवल आत्महित में उसका उपभोग पाप है, अनुचित है। तो दक्षिणा देने वाले अवध्य भिया प्रणंत। तो अवध्य माने निंदा, भय से डरते हैं, यानी जो दक्षिणा देते हैं वे शुभ कार्य करते हैं और वे ऐसे शुभ और श्रम से अर्जित धन को देते हैं जिसकी निंदा न हो, इसीलिए वो निंदा भय से डरते हैं। एक जगह पर लिखा है कि निहाई की चोरी करी सूजी दीन दान, और उचक फेरत फिरत कितनी दूर विमान। चोरी तो किया, निहाई की बहुत बड़ा 50 किलो वजन का लोहा, लेकिन दान में किया गया सूजी 100 ग्राम का भी नहीं है, और उस दान से इतने आशान्वित हैं कि देखते फिरते हैं कि विमान कितनी दूर है, आया कि नहीं आया। तो यह जो है यह निंदा है। तो ऐसे लोग जो श्रम से संचित धन को दान देते हैं वे अस्तुत्य होते हैं, और वे निंदा भय से भयान्वित नहीं होते हैं और देवों को प्रसन्न करते हैं। प्रणंति देवान, देवों को प्रसन्न करते हैं। देव यज्ञ में दक्षिणा दान के द्वारा पुण्य कर्म की पूर्ति की जाती है। देव यज्ञ वो यज्ञ है जिसमें दान दिया जाता है और पुण्य कर्म की पूर्ति की जाती है, पुण्य कर्म संपन्न किया जाता है।
जो दक्षिणा देव पूजा का श्रेष्ठ साधन है, वो दक्षिणा यज्ञ भावना से होनी चाहिए। यज्ञ भावना से रहित कर्मफल जो आयोजक है उसको शुभ नहीं प्रदान कर पाता है, क्योंकि दुष्कर्मियों की प्रार्थनाओं में हविष्यान आज से देव संतुष्ट नहीं होते हैं। यानी कोई अनुचित साधन से धन कमाए और उस धन का वो दान करे तो उस दान रूपी हवि से देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। अपने शुभ, अपने श्रम पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कमाई का दान देने से ही देवता प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य कि जो दान हो वो सात्विक हो, अपनी कमाई से हो, छल कपट पाखंड से न हो, तो वही दान देवों को, वही यज्ञ देवों को प्रसन्न कर पाता है। जो यजमान पवित्र भावना से दान देते हैं तथा पाप कर्मों से भय खाते हैं, वे देवताओं को प्रसन्न कर पाते हैं। दान दक्षिणा पुण्य कर्म के पूरक बन आते हैं। दान दक्षिणा पुण्य कर्म के पूरक बन आते हैं। यज्ञ भावना रहित कृत्य शुभ सुफल हो पाते हैं। दुष्कर्मी के यज्ञ प्रार्थना से प्रसन्नता देव न पाते। दुष्कर्मी के यज्ञ और प्रार्थना से प्रसन्नता देव न पाते। देव प्रसन्न उसी से होते जो दुष्कर्मों से भय खाते। देव प्रसन्न उसी से होते जो दुष्कर्मों से भय खाते। ओम 10-107-4 देवता दक्षिणा शीर्षक दाता की उपलब्धियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। शतधारं वाजभर्कं स्वरविदं रचक्षसस्ते अभिचक्षते हविः ये प्रणन्त्य प्रजयच्छन्ति सङ्गमे ते दक्षिणान् दुहते सप्तमातरम्। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि जो यज्ञ वायु देवता को समर्पित किया जाता है, यानी वायु को शोधित करने के लिए किया जाता है। वायु देवता हैं, यज्ञ होता है, यज्ञ से औषधीय धूम निकलता है, वायु का शोधन होता है, प्रदूषण नष्ट होता है, जन कल्याण होता है। तो वही बात कही गई है कि जो यज्ञ शतधारम वायु, सैकड़ों मार्गों से बहने वाले वायु देवता को प्रदूषण हरण के लिए प्रदान की जाती है, जो आहुति सर्वविदम अर्कम स्वर्गप्रद सूर्य को समर्पित की जाती है, उनके नाम जो हव्य द्रव्य प्रदान किया जाता है, वे चक्षुषा माने मनुष्य हितैषी देव को, निर्माने मनुष्य चक्षुषा माने मनुष्यों के हित को देखने वाले जो देव हैं उनको ते हवि अभिचक्षते, वे यज्ञकर्ता हवि देते हैं और उसके द्वारा लोक कल्याण की भूमिका बनाते हैं। ये प्रणंत, और इस प्रकार से जो प्रणंत माने प्रसन्न करते हैं वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि देवताओं को, वे संगमे प्रयच्छन्ति, वे यज्ञ में अन्न द्रव्य आदि का दान करते हैं और इस प्रकार से उत्तम विधान करते हैं। ते सप्त मातरम दक्षिणाम दोहते, वे सप्त होताओं की, सब 7 प्रकार के जो पुरोहित होते हैं, यज्ञ संपादन करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और मातृभूता दक्षिणा और पोषण करने वाली दक्षिणा को प्रदान करते हैं और उससे पुण्यार्जन करते हैं। सैकड़ों मार्गों से प्रवाहशील वायु के लिए जो आहुति प्रदान करते हैं, प्रदूषण हरण का विधान करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो आदित्य गण को आहुति समर्पित करते हैं, वे संपूर्ण मानवों के हित और कल्याण की भूमिका बनाते हैं।
जो देवों को संतुष्ट करते हैं याज्ञिक कर्मों द्वारा, तथा यज्ञ में अन्न द्रव्यादि का दान देते हैं, वे सभी प्रकार के याजकों को, यज्ञ कराने वाले आहुति प्रदाताओं को दक्षिणा देकर पुण्य प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। यानी यज्ञ कीजिए, दान दीजिए, यज्ञ कर्म को विकसित कीजिए, प्रदान की व्यवस्था कीजिए, प्रदान की प्रधानता लाइए, तो इससे सामाजिक संतुलन होगा, वातावरण का शोधन होगा, लोक कल्याण होगा और सामाजिक सौमनस्य में वृद्धि होगी, संतुलन स्थापित होगा। सैकड़ों मार्ग से बहते जो, सैकड़ों मार्ग से बहते जो उन वायुदेव रवि हेतु दान, मानवों और देवों को जो हव्यान दान करते महान, संतुष्ट देवगण को करते जो यज्ञादिक का करके विधान, वे सप्तहोत्र की प्राप्तव्य दक्षिणा पात्र बने रहते सुजान। ओम 10-107-5 देवता दक्षिणा शीर्षक दान की महत्ता और संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। दक्षिणावान् प्रथमो होत एति दक्षिणावान् ग्रामणेरग्रमेति तमेव मन्ये नृपतिम् जनानाञ्जः प्रथमो दक्षिणामाभिवाज। इस 5वें मंत्र में यह प्रकाशित किया गया है कि जो दानशील है, यज्ञादि कर्म करता है, लोकहित चिंतन में निरत रहता है, तो वो किसी घाटे में नहीं रहता है। नहीं तो लोग सोचते हैं कि हम देते जाएं और पाएंगे क्या, तो बता रहा है कि नहीं, वह पारलौकिक स्तर पर तो पाता ही है, लेकिन लौकिक स्तर पर भी विशेष सम्मान मिलता है। देने वाला सदैव ऊपर होता है। तो दक्षिणावान माने जो दक्षिणा देने वाला है, दानी है, प्रथमा होता है। होता माने बुलाया जाता है, वो पहले बुलाया जाता है। यानी कोई सामाजिक कृत्य होता है तो उसे प्रथम स्थान दिया जाता है, उसे बुलाया जाता है, सामाजिक सम्मान वो पाता है। दक्षिणावान ग्रामणी, और जो दक्षिणा देता है, तो लोकोपकार करता है, वही ग्रामणी बन पाता है। ग्रामणी जो है वह वैदिक व्यवस्था का एक उदाहरण पेश किया जाता है। वैदिक सभ्यता गांव की सभ्यता थी, और जो गांव का मुखिया होता था, प्रधान होता था, उसको ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी को बड़े अधिकार थे, वो ग्राम प्रधान होता था, वो पद ग्रामणी का पद होता था। तो ग्रामणी एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पद था वैदिक युग का। तो ग्रामणी व्यक्ति दक्षिणा से ऊंचा उठता था, और वह ग्रामाध्यक्ष रूप में किसी भी पर्व में, फंक्शन में आहूत होता था, ग्रामणी के रूप में। यानी वह उच्च पद पाता था समाज में। ग्रामणी उस समय का बड़ा ऊंचा पद था, और वह ग्रामणी के रूप में प्रतिष्ठित होता था, अग्रम एठ। और वह दानशील व्यक्ति समाज में आगे चलता है, यानी उसका नाम सम्मान से लिया जाता है, उसकी सम्मति, उसकी सलाह, उसका अगुवापन प्रथम स्थान पाता है। तो वह अग्रम एक माने समाज में आगे चलता है, अगुवा बनकर रहता है। तम एवं नृपतिम मन्ये, मन्ये माने मानता हूं मैं, तो यानी मैं उसी को राजा मानता हूं। यानी जो देता है वही राजा है, नहीं तो अपने घर के सभी राजा हैं। ऋषि कह रहा है कि मैं उसी को राजा मानता हूं। तम एवं नृपतिम मन्ये, मैं उसी दानी को राजा मानता हूं। यह प्रथमा, जो प्रथम जना नाम दक्षिणाम आविदास, जो मनुष्य को दक्षिणा देने में आगे रहता है, मैं उसी को राजा मानता हूं। दानशील सर्वप्रथम समाज में बुलाए जाते हैं, प्रतिष्ठित स्थान पाते हैं, वे ही सर्व
प्रधान माने जाते हैं। दानशील व्यक्ति ही ग्रामाध्यक्ष रूप में सम्मान पाते हैं। आगे चलते हैं। जो सर्वप्रथम मनुष्यों में लोगों को दक्षिणा प्रदान करते हैं, हम तो उन्हीं को ही राजा मानते हैं, उन्हीं को राजा की संज्ञा देते हैं। क्यों तो सभी अपने घर के राजा हैं। राजा है तो अपने घर का राजा, अपने लिए राजा है। अगर वो देता नहीं है तो राजा राजा है तो अपने लिए है। लेकिन जो देता है मैं उसे ही राजा मानता हूं। तो दाता का महिमा मंडन किया गया है और यह कहा गया है कोई देता है तो यह मत समझे कि वो उसका दान बेकार जाता है, उसे सब कुछ मिलेगा जो मिलना चाहिए। अब यह है कि तत्काल बोए और तत्काल काटे तो यह तो संभव नहीं है। नहीं, बीज बोता है किसान तो वो तुरंत ही थोड़े खोद के देखने लगता है कि जम रहा है कि नहीं। फिर जब अंकुर हुआ तो अरे उसमें बड़ा श्रम करता है, तब प्राप्ति होती है। तो जो दानशील है उसको कृषक की भांति थोड़ा जो है वो धैर्य रखना चाहिए। तुरंत बोने पर तुरंत नहीं काट मिलता है, समय लगता है। इसलिए शुभ कर्मी को, दानी को फल उसका मिलता अवश्य है, लेकिन थोड़ा संयम की भी आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। तो दानशील सबसे पहले आयोजन में बुलाए जाते हैं। दानशील सबसे पहले आयोजन में बुलाए जाते हैं, माने जाते हैं। सर्वप्रथम सम्मान प्रथम वे पाते हैं। दानी जो ग्रामाध्यक्ष वही अग्रणी ग्रामणी कहलाते। दानी जो ग्रामाध्यक्ष वही अग्रणी ग्रामणी कहलाते। जो दान प्रथम देते सच्चे नृपाल वे ही माने जाते। और 10:107 से देवता दक्षिणा शीर्षक दाता की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। तमेव रशन्तम ब्रह्माणमाहुरयज्ञम् सामगामुक्थशासम् स शुक्रस्य तन्वा वेदधिस्राजः प्रथमो दक्षिणजाधराध। इसमें दानी की महत्ता का कथन है कि वे दाता जो प्रथम दक्षिणा ददात, जो सर्वप्रथम दक्षिणा द्वारा पात्रों को संतुष्ट करते हैं, वे एवं माने ही ऋषि आहु, ऋषि कहे जाते हैं। यानी जो दाता है अपने पवित्र दान द्वारा पात्रों को संतुष्ट करते हैं, सुपात्रों को तृप्त करते हैं, वे ही ऋषि हैं। तम ओ ब्रह्माणम, उसी को ब्राह्मण अथवा ब्रह्मा भी कहा जा सकता है। यज्ञम, जो यज्ञ का नेता है, जो यज्ञ का विधान करता है। सामगाम सामगायक उसका और दानी का वेद वचनों द्वारा प्रशंसा प्रदान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। सह माने वह दाता शुक्र से, शुक्र के समान प्रदीप्त होता है। जैसे शुक्र आकाश में ज्योति संपन्न होते हैं, सभी तारों से अधिक ज्योतिमान अलग दिखाई देते हैं, वैसे वह तेजस्वी होकर अपनी छवि अलग बिखेरता है। और वह तीसरा तन्वह वेद 3 रूपों में फैली हुई अग्नि को जानता है। 3 रूपों में अग्नि कैसे हैं? गार्हपत्य अग्नि जो घर गृहस्थी में हवन आदि में यज्ञ आदि में काम आते हैं, तो गार्हपत्य अग्नि है। जो अंतरिक्ष में विद्युत रूप में मेघों में स्थित हैं, ये विद्युत अग्नि है। जो द्विलोक में सूर्य रूप में स्थित हैं, वे भी अग्नि ही के बृहद रूप हैं। तो ये अग्नि के 3 रूप हैं। इन तीनों के रहस्य को वह दाता समझता है और तीनों का कृपा पात्र बनता है। जो सर्वप्रथम दक्षिणा देकर सुपात्रों को संतुष्ट करते हैं, उन्हीं को ऋषि कहा जाता है।
वे ऋषि हैं, उसी को ब्रह्मा भी कहा जा सकता है। वही यज्ञाध्यक्ष, सामगाता और स्तुतिकर्ता की पदवी पाता है, और वही तीनों तेजों का जो भूमंडल में अग्नि व्याप्त है उसका, जो विद्युतग्नि के रूप में है अग्नि उसका, और जो लोग सूर्य रूप में जो अग्नि है उसका रहस्य जानता है। और इस प्रकार से अग्नि के तीनों रूपों का सम्यक ज्ञाता वही ज्ञानी माना जाता है। वह वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से पूर्ण हो जाता है, समस्त तेजों का स्वामी हो जाता है, जो प्रथम दक्षिणा के द्वारा संतुष्ट पात्र को कर पाते वे ही ऋषि हैं। ब्रह्मा वे ही यज्ञाध्यक्ष कहे जाते, अस्तोता हैं वे ही सच्चे उद्गाता हैं, वे ही प्रदीप्त पावक के तीनों ही रूपों के ज्ञाता हैं। और 10-107 देवता दक्षिणा शीर्षक दान का फल और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। दक्षिणाश्वं दक्षिणागान् ददाति दक्षिणा चन्द्रमुदयद्धिरण्यम् दक्षिणान्नम् वनुते जान आत्मा दक्षिणाम् वर्म कृणुते विजानन्। इस 7वें मंत्र में दाताओं की उपलब्धियों का कथन है। यह माने जो दानी अश्वम गाम दक्षिणा ददाति, जो घोड़े और गाय की दक्षिणा देता है, उन्हें दक्षिणा रूप में सुपात्र को प्रदान करता है, तो वह दक्षिणा के फलस्वरूप हिरण्यम माने सुवर्ण प्राप्त करता है, चंद्रम माने चंद्रमा की तरह चमकीले चांदी को प्राप्त करता है, दक्षिणा अन्नम बनते, दक्षिणा रूप में जो अन्न का दान करता है, विजानन माने जानता हुआ, दक्षिणाम दक्षिणा को वर्म कृणुते वह कवच रूप बना लेता है, यानी दक्षिणा जीवन में कवच बनकर आती है, अनेक संकटों से उसे उबारती है। जैसे कवच प्रहारों से शरीर को सुरक्षित रखता है, वैसे दानी का पुण्य फल उसको अनेक संकटों से उबारता है। जो दक्षिणा रूप में घोड़ा, गाय, स्वर्ण, रजत आदि का आह्लादक धन दान करते हैं, जो दक्षिणा में जीवनोपयोगी अन्नादि का दान करते हैं, उनके लिए मिलने वाला पुण्य फल उनका सुरक्षा कवच बनकर कठिनाइयों से उनकी रक्षा करता है। गो ऐश्व स्वर्ण रजतादि सुख कर धन को जो करते प्रदान, जीवनोपयोगी अन्नादिक दानों का करते जो विधान, वह दान सुरक्षा कवच बना दानी का साथ निभाता है, कष्टों से रक्षा करता है, दुर्दिन को दूर भगाता है। ओम 10-107-8 देवता दक्षिणा शीर्षक दाता की महिमा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। न भोजामम् रर्णन्यर्थमे जर्नरिष्यन्ते न व्यथन्ते ह भोजाः इदं यद्विश्वम् भुवनम् स्वश्चैतत्सर्वम् दक्षिणेभ्यो ददाति। इस 8वें मंत्र में उदार दाता की उपलब्धियों का कथन है। भोजा माने उदार दाता। राजा भोज इसीलिए भोज कहे जाते थे कि वे दाता थे, उदार थे, तो उनके द्वारा लोग उपभोग भोजन आदि पाते थे, भोजन आदि पाते थे और अन्य सामग्रियों को पाते थे जिसका लोग उपभोग करते थे। तो राजा भोज जो थे दान के पर्यायवाची बन गए थे। तो भोजा माने मतलब जो उदार दाता है, जो उपभोग योग्य पदार्थों को सुपात्रों को प्रदान करता है, वह बड़ा महान है। और न ममरूह, वो मरता नहीं है, यानी कीर्ति रूपी शरीर से, यश रूपी शरीर से सदैव जीवित रहता है। कीर्ति यश सजीवत, जिसकी कीर्ति है वो अमर है, वो कभी मरता नहीं है। तो जो
उदार दाता है उसकी खींच चलती रहती। राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता है, वो अमर हैं। अगर दानी न होते तो तमाम और प्रतापी राजा हुए हैं, जैसे लोग उनको भूल गए वैसे उन्हें भी भूल जाते। राजा भोज की भी यही बात है। राजा भोज को लगभग सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े दानी थे। तो जो भोज है यानी जो उदार दाता है न ममरू, वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि उसका यश अस्थायी रहता है। कीर्ति यश से जीवती, जो यश से जीता है वह अमर होता है। निरर्थम न इयु, वो निरर्थम माने दुर्गति को भी नहीं प्राप्त होता है। ना इयु नहीं प्राप्त होता है, निरर्थम माने दुर्गति को, दुर्दशा को। और न ऋष्यति, न वो कभी हिंसित होता है, उसको कोई मर नहीं सकता है, कष्ट नहीं दे सकता है। क्यों को तो देता ही देता है, जो देता है उसको कौन कष्ट देगा। न व्यंते, वो न व्यथनते, वो व्यथित भी नहीं होता है। न व्यथनते माने वो कभी व्यथित नहीं होता, उसको पीड़ा नहीं होती। पीड़ा किस चीज की? जब सोचता है कि हमारा चला गया, ये है वो है, मोहग्रस्त रहता है, लोभग्रस्त रहता है, तो फिर उसे पीड़ा होती है। और जो निर्लोभ है, दाता है, उसे पीड़ा किस बात की? तो इसीलिए कहा गया न व्यथनते, वो कभी व्यथित नहीं होता है। विश्व माने संपूर्ण, भुवनम स्व, भुवन के स्व माने आनंद को वो प्राप्त होता है। एभ्या माने इनको, दक्षिणा ददाति, दक्षिणा जो है उनको यानी उस दानी को यह सब कथित फल देती है। उदार दाता मरते नहीं हैं, अर्थात यशा शरीर से वे सदैव जीवित रहते हैं, अमर रहते हैं। वे कभी दुर्दशाग्रस्त नहीं होते हैं, कभी हिंसित नहीं होते हैं, न व्यथित होते हैं। लोक परलोक के सारे सुख दाता को उसके द्वारा दी गई दक्षिणा फलवती होकर सर्वस्व उसे प्रदान करती रहती है। दानी का होता मरण नहीं, दानी का होता मरण नहीं, यश के शरीर से जीता है। होता न दुर्दशाग्रस्त कभी, आनंद सुधार से पीता है। हिंसित न व्यथित होता जग में, सुखमय जीवन जीता जाता, सुखमय जीवन जीता दाता। सारे लौकिक पारलौकिक सुख को दाता है, पाता जाता। ओम 10 107 9 देवता दक्षिणा शीर्षक दाता की उपलब्धियां और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। भोजादिक्योस्वरभिञ्जनिमग्रे भोजादिक्योरबध्वा अय्या सुवासाः भोजादिक्योरन्तः पेजं सुराजा भोजादिक्योर्ये अहोदाः प्रयन्ति। इस नवे मंत्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि जो दाता है, जो उदार है, वह सांसारिक सभी सुखों का उपभोग करता है। तो भोजा, भोजा माने उदार दानी, अग्र माने सबसे पहले क्या पाता है? सुरभिम योनिम जिज्ञु, सुरभ कहते हैं गाय को, दुधार गाय को पाता है। सुबासाह बद्धा जिज्ञु, और दानी लोग सुबासाह माने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने वाली, बधवा माने नव वधु को, जिज्ञु माने प्राप्त करते हैं। यही सांसारिक सब सुख है। दही दूध से घर भरा रहे, सुंदर मतलब सुंदरी पत्नी रहे, आज्ञा पालन करने वाली रहे, धन धान से घर भरा हो, सर्वत्र सुख और शांति रहे, यही सुखी जीवन है। तो वो सब जो है उदार दानी को मिलता है। तो जो उदार दानी है वो अग्रमन सबसे पहले जो है आवश्यक जीवन में, वो दुधार सुंदर गाय पाता है। और सुबासाह माने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने वाली, बद्धम माने नव वधु को जिज्ञु माने प्राप्त करता है। सुराया अंतः पेयम जिज्ञु, वो मधुर सरस रसायन
पान का सुअवसर पाता है, दिव्य रसायन पान करता है। आहूता प्रयंत जिज्ञु, और यदि आहूता माने छल से अचानक आक्रमण करने वाले आ जाएं तो उसका पुण्य प्रताप प्रयंत जिज्ञु उसे विजय दिलाते हैं, यानी छल से आक्रमण करने वालों पर वह विजय पाता है। कौन? जो उदार दानी होता है वह। तो उदार दाता सर्वप्रथम दुधार गायें पाते हैं, सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित स्वरूपा नववधू पाते हैं। उदार दाता दिव्य रसायन पान करते हैं। यदि उन पर छल से कोई आक्रमण करे तो उस पर उदार दाता विजय पाते हैं। दाता दुधार गायें पाते, नववधू सुंदरी पाते हैं। दाता दुधार गायें पाते, नववधू सुंदरी पाते हैं। वे दिव्य रसायन पान सुअवसर पाते सुखी दिखाते हैं। छल पूर्वक जो आक्रमण हेतु दानी पर घात लगाते हैं वे वर्जित, वे पुण्य से सुसज्जित हुए दानी उन खल पर विजयी बन जाते हैं। और 10-107 देवता दक्षिणा शीर्षक दाता की उपलब्धियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। भोजायाश्वं सम्रजन्त्याशं भोजायास्ते कन्या आशुम्भमाना भोजस्येदं पुष्करिणी एवमेष्मपरिष्कृतं देवमानेव चित्रम्। इस 10वें मंत्र में जो उदार दाता है उसकी लौकिक उपलब्धियों का कथन किया गया है और यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि दाता कभी घाटे में नहीं रहता है, क्योंकि जो देता है वही पाता है, जो बोता है वही काटता है। शुभ कर्म कभी जो है वो बेकार नहीं जाते। नए शुभ कर्म कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। गीता में भी भगवान ने कहा है कि शुभ कर्मी कोई दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। तो दान शुभ कर्म है। जो उदार दानी है, दाता है, वो कभी संकटापन्न नहीं होता है, कभी विपन्न नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है। तो भोजाय, भोज कहते हैं उदार दाता को। भोजाय माने उदार दाता के लिए या उदार दाता को। आशुम अश्वम, आशु कहते हैं तीव्रगामी, अश्व कहते हैं घोड़े को। उस उदार दाता को सवारी के रूप में तीव्रगामी अश्व प्राप्त होते हैं और सम्रजंत वे अश्व अलंकृत रूप में प्राप्त होते हैं, सुसज्जित रूप में। हो जाए उस उदार दाता के लिए शुंभमाना कन्या आस्ते। शुंभमाना माने सुशोभना, सुंदरी कन्या प्राप्त होती है। शुंभ कहते हैं शोभा को और शुंभ माने सुशोभना। तो शुंभ के रूप में लोग एक दानों को जानते हैं, शुंभ निशुंभ। तो वो सुंदर रहा होगा तभी उसका नाम शुंभ पड़ा होगा, लेकिन क्योंकि वो देव विरोधी था इससे उसकी शोभा खत्म हो गई और उसमें राक्षसी रूप दिखाई पड़ने लगा। तो ये तो मतलब जब आदमी कितना ही अच्छा क्यों न हो, जब वो उपंथ पर अपने चरण रख देता है तो उसकी शोभा समाप्त हो जाती है। तो शुंभ शोभा को कहते हैं। शुंभ माना माने सुशोभिता, सुशोभना। कन्या उस दानवीर को प्राप्त होती है। और पुष्करणी, पुष्करणी कहते हैं रम्य सरोवर। परिष्कृत माने स्वच्छ निर्मल, स्वच्छ निर्मल जल से युक्त पुष्करणी माने रम्य सरोवर से युक्त। देव माना माने देवालय के समान, देव माना इव देवालय के समान। चित्रम माने चित्र विचित्र रमणीय रेशम
वेश माने भवन, उसे रम्य महल मिलता है, वेश मिलता है। वो कैसा होता है? पुष्करणी माने निर्मल जलयुक्त सरोवर से पूर्ण, यानी उसका घर दिव्य होता है। उसमें सुंदर निर्झरणी, यानी सुंदर एक वाटिका होती है, उसमें जल भरा रहता है और उस जल भरी आजकल जिसको लोग घर में आजकल क्या किया जाता है, कोई पांड यानी तैरने वाला, बड़े लोगों के विस्तृत घर में एक तैरने वाला छोटा सरोवर भी होता है। तो वैसे ही प्राचीन काल में भी जो ऊंचे महल होते थे बड़े लोगों के, उसमें पुष्करणी होती थी। निर्मल जल से भरी हुई एक छोटी सी झील, ऐसी छोटी सी मतलब छोटा सा जलाशय होता था। तो वह जो परम उदारदाता पुरुष है, वह अपने पुण्य के प्रतिफल रूप में ऐसा दिव्य महल पाता है जिसमें पुष्करणी यानी रम्य सरोवर होता है और उस रम्य सरोवर में परिष्कृतम जलम, बड़ा निर्मल जल भरा होता है। और वो कैसा होता है? देवमानायु, दिव्य देवालय की तरह होता है। चित्र माने आकर्षक, चित्र विचित्र होता है। तो ऐसा उसका वेश माने भवन होता है। तो दाता, जो उदार दाता है, उसको उसके पुण्य के प्रतिफल रूप में द्रुतगामी तेज रफ्तार से दौड़ने वाले अलंकृत सुशोभन अश्व प्राप्त होते हैं। रानी को सुशोभना सुंदरी नववधु प्राप्त होती है। उस उदारदानी को निर्मल जल युक्त कमल हंसादि पक्षियों से परिपूर्ण देवालय के समान दिव्य सुघर पवित्र भवन निवास के हेतु प्राप्त होता है। यह उसकी दिव्य उपलब्धियां हैं। तो द्रुतगामी सज्जित अश्व सवारी हेतु सदा पाता दाता, दाता द्रुतगामी सज्जित अश्व सवारी हेतु सदा पाता दाता, शोभना सुंदरी नवल वधु, दाता उदार जो है वह पाता। निर्मल जल युत पुष्करणी से युत देवालय सम पावन सुंदर आवास मनोहर पाता है। दाता उदार उत्तम सुख कर। ओम 10 107 11 देवता दक्षिणा शीर्षक दाता की उपलब्धियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। भोजमश्वास्वस्थवाहो वहन्ति सुरद्रथो वर्तते दक्षिणायाः भोजन्ते वासोपता भरेषु भोजशत्रोन् समनेकेषु जेताः। इस 11वें मंत्र में उदार दाता को भिन्न भिन्न प्रकार की उपलब्धियां होती हैं जिससे उसका सांसारिक जीवन सुखद होता है। साथ ही साथ उसे शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। देवता उसकी सदैव सहायता करते हैं। यदि उसे समाज में युद्ध करना पड़ा किसी भी क्षेत्र में तो उसे विजय प्राप्त होती है। उसके पीछे दैवी सहायता लगी रहती है। तो सुष्टवाह माने जो दानी है, भोज है, उत्तम दाता है, वो सुष्टवाह माने उत्तमता पूर्वक वाहन करने वाले अश्व को पाता है। यानी जो आसानी से सवार को ले चले वह अश्व पाता है। वो नहीं, घोड़े बड़े कट्टर भी होते हैं। ऐसे कट्टर होते हैं कि कभी कभी वो अपने मालिक को पटक भी देते हैं। किसी ने कहा कि मरे सूम सरदार मरे वो कट्टर कट्टू, मरे हथेली नाज मरे वह पुरुष निखट्टू। तो मरे सूम सरदार मरे वह कट्टर कट्टू। तो सूमों का सरदार मरे यानी दानी नहीं है, सूम है, उसका मर जाने अच्छा है। जो टट्टू है, घोड़ा है, अगर वो कट्टर है तो उसका मर जाने अच्छा है। तो मरे सूम सरदार मरे वह कट्टर कट्टू और मरे हथेली नाज
मरे वह पुरुष निखट्टू। तो बेनियाव राजा मरे, नींद धड़ाधड़ सोइए, और बैताल कहाँ विक्रम सुनो इनके मरे न रोइए। इन लोगों के मरने पर रोना नहीं चाहिए। तो नीति है। तो कह रहा है ऋषि कि जो दानी है, उदार है, दाता है, उसको उसके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुष्टवाह उत्तमता पूर्वक वहन करने वाले अश्वाह घोड़े प्राप्त होते हैं, जो कट्टर नहीं होते। और भोजम वहन की, जो भोज होता है, उदारदानी होता है, उसको ऐसे घोड़े बड़े प्रेम पूर्वक आसानी से ढोकर यथेष्ट स्थान पर ले जाते हैं। दक्षिणाया, उस दक्षिणा देने वाले दानी को सुव्रत रथा वर्तते, सुव्रत माने सुगढ़ विधिवत कुशलता पूर्वक बनाए गए रथ प्राप्त होते हैं। देवासा माने देवगण, भरेश, भरेश माने संग्रामों में, भोजम भवत उस दानी के रक्षक होते हैं, और अवत उसकी रक्षा करते हैं। भोजा उस उदार दानी, समनिकेश शत्रु जेता, वो उदार दानी समनिकेश माने युद्धों में शत्रु जेता, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। युद्ध चाहे लौकिक हो, चाहे काम क्रोध लोभ आदि जो भीतर शत्रु रहते हैं वे हों, उन सब के ऊपर उसे विजय मिलती है। तो दाता को सवारी में उत्तम अश्व मिलते हैं, दाता को सवारी में उत्तम अश्व मिलते हैं, दानियों को सुगढ़ दिव्य रथ प्राप्त होते हैं, उदार दानियों को युद्ध में विजय प्राप्त होती है, शत्रु बाधा से वो मुक्त रहते हैं। यदि संग्राम हुआ तो इंद्रादि देवता उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से वो संपन्न और सुरक्षित जीवन व्यतीत करता है। तो दान की महिमा है इसमें गाई गई। दाता को उत्तम अश्व सवारी हेतु प्राप्त होते जाते, पाते हैं सुगढ़ दिव्य उत्तम रथ को दानी शोभा पाते। रण में इंद्रादिक देव सकल दानी के रक्षक बन जाते, संग्रामों में दाता सदैव विजयी बन करके ही आते। भाई दान की महिमा का वर्णन है, और कहा भी गया है कि जग में दिया अनूप है, दिया करो सबको। दिया माने दान देना। जग में दिया अनूप है, दिया करो सब कोय, और कर का धरा न पाइए जो घर दिया न होए। अगर दिया माने इसमें वो जो है वो अनुप्रास भी है कि कर का धरा न पाइए, घर में जो घर में दिया न होए, घर में दीपक न हो तो हम अपने हाथ की रखी हुई वस्तु को भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो जग में दिया अनूप है, दिया करो सबको, इसलिए अलंकार भी इसमें हो सकता है। तो जग में दिया अनूप है, दिया करो सब कोई, और कर का धरा न पाइए जो घर दिया न हो। सोई शब्द फिर पड़े अर्थ और तो यह अलंकारिकता से विभूषित दोहा है। तो दान बड़ा विचित्र है, जो देता है वही पाता है। तो दान वृत्ति को बढ़ावा दिया गया है इस पूरे सूक्त में, और इस प्रकार से दशम मंडल के 107वें सूक्त के 11 मंत्रों के व्याख्या से हमने परिचय प्राप्त किया। अब तक के जो सूत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,044। सौभाग्य का विषय है, परमात्मा की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है कि इतने जग हम बढ़ा सके वेद के इस दुर्गम पथ पर। और यह जो सूक्त है जिसमें 11 मंत्र हैं, ये सब दान व्यवस्था पर हैं। दान को प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि मनुष्य में एक कमी होती है कि वह देने के प्रति बड़ा अनुदार रहता है। लेने के लिए तो उसका हाथ बढ़ा रहता है, लेकिन देने के लिए उसका हाथ नहीं उठता है।
तो इस दान वृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए 11 मंत्रों का प्रयोग किया है ऋषि ने। और संसार में सर्वत्र दान वृत्ति है प्रकृति में, तभी सृष्टि चल रही है। सूर्य निःशुल्क प्रकाश दे रहा है, ताप दे रहा है, सरिताएं जल दे रही हैं, वृक्ष फल फूल दे रहे हैं, वायु निःशुल्क प्राणवायु दे रहा है और जल पिपासा हरण कर रहा है। तो इस प्रकार से सब दे ही रहे हैं, स्वयं सृष्टि एक यज्ञ है। तो जो प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल चलता है वो दंड पाता है, जो अनुकूल चलता है उसको पुरस्कार मिलता है। तो इस सत्य को उजागर किया गया है इस सूक्त में। मनुष्य को दानशील होना चाहिए। जो दान नहीं देंगे उसका फल भी उन्हें मिलेगा। देखने पर यह विचार होता है कि जो कंजूस रहते हैं वे जब वृक्ष बनते हैं उनको वृक्ष होकर रहना पड़ता है। आम है नहीं, आम बढ़िया बढ़िया फल देता है लेकिन उसका स्वाद वो नहीं चख पाता है, दूसरे लोग उसके सामने ही तोड़ करके खाए जाते हैं और वो तकता रह जाता है। तो वह वृक्ष छाया देता है लेकिन स्वयं धूप सहता है। इसमें हम उसकी परोपकारी वृत्ति भी देख सकते हैं, अथवा यह कह सकते हैं कि यह उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित भी होता है। जो लोग दान नहीं दिए, अपना अर्जन केवल अपने ही लिए लगाए रहे, वे वृक्ष बनकर मजबूरन अपने फल से वंचित रह जाते हैं। दूसरे लोग खाते और मौज उड़ाते हैं, ताप हुए सहते हैं, छाया दूसरे पाते हैं। तो इसे हम उनकी दान वृत्ति भी कह सकते हैं और उनके कर्मों का फल भी कह सकते हैं कि कंजूस लोग जब पैदा होते होंगे तो वो प्रायश्चित रूप में वृक्ष बनते होंगे। वे फल धारण करने का लोगों के प्रहार भी सहते हैं, ईंटे गुम्मे के। तो तरह तरह से लोग उन पर प्रहार भी करते हैं, अपने स्वार्थ में उनको सहना पड़ता है। तो ये सब कर्म फल है और कर्म फल मिलता अवश्य है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फल कृतम कर्म फलाफलम, किए हुए कर्म के फल और अफल को, परिणाम को, सत्परिणाम को, दुष्परिणाम को भोगना ही पड़ता है। तो दान वृत्ति आवश्यक है सामाजिक समरसता के लिए। समाज में आज विकृति है, किस लिए? घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है। उसके पीछे 16 आना कारण यही लोभ होता है। दान न देना, केवल लेना लेना होता है। चोरी, बरजोरी, राहगीरी, बाहुबली पना, ये सब इसी धन की वसूली के लिए होते हैं। समाज में क्लेश संताप फैलता है क्योंकि लोग अपने उदारता की कमी या अभाव से ग्रस्त होने के कारण दान वृत्ति से दूर रहते हैं। हालांकि जो तू ठग है और को, जो तू लूट है और को, तो ही लूटेगो आन। सौदा ज्यों का त्यों रहा व्यर्थ गया ईमान। जिस घर परिवार के लिए वे कमाते हैं, अंत में वो घर परिवार को धोखा देता है, बस पैसे का साथी होता है। बाद में फिर पैसा उसके हाथ से निकला, परिवार में लगा, फिर वो कहीं का नहीं रह जाता है। इसलिए मनुष्य को जो है वो स्वार्थवश, अज्ञानतावश धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह करना बुरा नहीं है, लेकिन संग्रह केवल अपने ही लिए हो यह बुरा है। जब संग्रह नहीं होगा तो फिर दान कैसे होगा? हम यदि कृषि नहीं करेंगे, अपने श्रम द्वारा, अपने बीज बपन द्वारा अपने धन को मिट्टी में नहीं मिलावेंगे तो फिर उपज कैसे होगी? उपज कैसे होगी? तो फिर प्रश्न यह है कि उदर कैसे भरण होगा, और उदर भरण के साथ साथ सामाजिक दायित्व कैसे पूरा होगा?
जब हमारे पास अन्न धन होगा तभी हम दूसरे की क्षुधा हरण कर सकते हैं। तो कर्म करना, संचय करना, सदा से श्रम करना, यह तो अच्छी बात है, लेकिन उसको केवल आत्महित में संचित करना, यह जो है वह दोष है। इसलिए हम यज्ञीय भावना से प्रेरित हों। यज्ञ किया जाता है, हर एक कर्म के पीछे कुछ भाव तो रहता ही है। ये थोड़े इसका अर्थ है कि यज्ञ करने वाला यह कहे कि हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। उसे तो मिलता है, बिना मांगे हुए मिलता है, लेकिन जब वह उदार भाव से यज्ञ करता है, दान देता है, तो फल तो मिलेगा ही, क्योंकि फल तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अशुभ का भी फल मिलता है, शुभ का भी फल मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं शुभ कर्म कृत कस्य दुर्गतिम तात गच्छति। जो शुभ कर्म करने वाला है उसकी कभी दुर्दशा नहीं होती। शुभ कर्म क्या है? दान। दान सबसे बड़ा शुभ कर्म है। समाज के हित में अन्न दान करें, भोजन दान करें, भोज करें, दूसरों को वस्त्र दें, कष्ट निवारण करें और तरह तरह से लोकहित करें, पाठशाला खोलें, धर्मशाला खोलें, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, तो वो सब धन से ही होगा और धन के लिए श्रम करना पड़ेगा। तो वो श्रम जो हो वो लोकहित में हो। ये न हो कि अब इतना धन कमावेंगे, इतना अन्न कमावेंगे जिसके जरिए हम पड़ोसी को नीचा दिखा देंगे, इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए कि हम क्षुधितों की क्षुधा हरण करेंगे, दुखितों का दुख हरण करेंगे, इस भावना से होना चाहिए। फल की इच्छा करना बुरा नहीं है, फलासक्ति बुरी है। जब आसक्ति हो जाती है तब वहां पर विकार होता है। तो कर्म फल की इच्छा बुरी नहीं है, उसके प्रति आसक्ति बुरी है, यह ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा अंतर होता है शुभ और अशुभ में। तो कर्म कीजिए, कर्म करके अर्जन कीजिए, अर्जन से यश की इच्छा, पद की इच्छा, मान की इच्छा करिए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति मत रखिए, क्योंकि अच्छा कर्म करने पर भी कभी कभी बुराई हो जाती है। तो इसीलिए तो कहा गया है कर्मण्येवाधिकारः सीमा फलेषु कदाचन। तुम्हारे हाथ में कर्म है लेकिन फल पाना नहीं है। तुम कर्म के अधिकारी हो लेकिन फल के नहीं हो, फल तो दूसरे के हाथ में है। तो इसलिए यह दृष्टिकोण रखना चाहिए, कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा बुरा नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होनी चाहिए। तो दान वृत्ति समाज में यदि हो जाए तो समाज का कल्याण होगा, समाज में संतुलन आएगा। समाज में प्रशंसा किसकी होती है? जो घूस लेता है, जो चोरी करके बाहुबली बन करके धन लाता है, सब भैया भैया उसको करके घेरे रहते हैं, प्रशंसा करते हैं, वाह क्या है, कैसा है। तो ऐसे व्यक्तियों की निंदा होनी चाहिए, प्रशंसा नहीं। जो धन कमाए ठीक है, अनुचित ढंग से ना कमाए, श्रम करके कमाए और फिर उसका वितरण करे, लोकहित में लगावे, और यह इच्छा करे तो बुरा नहीं है, आसक्ति न हो बस। तो इस प्रकार से मनुष्य की जो सबसे बड़ी दुर्बलता होती है, जिसको पहले कहा गया है आसक्ति, आसक्त से हीन होकर के लोकहित में कर्म करना, लोकहित में दान देना, लोकहित में श्रम करना, यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इससे सामाजिक संतुलन रहेगा, सुव्यवस्था रहेगी, आत्म सुख और परमात्म सुख दोनों प्राप्त होगा। तो दान सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रकृति दान देती रहती है, सूर्य, चंद्र, वायु, आकाश सब देते ही रहते हैं, मनुष्य को भी देते रहना चाहिए। लेकिन देते रहने से यह ना समझना चाहिए कि हमको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो है ही है। 5-6 अंतिम मंत्रों में उपलब्धियां भी बताई गई हैं। या आप यह मत समझो कि आप अपने घर का सब दे रहे हो तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो है ही है, लेकिन देने जो देगा वही पावेगा, जब जो बोएगा वही काटेगा। तो यह रखना चाहिए, कर्म करना चाहिए, दान देना चाहिए, दानी प्रवृत्ति रखनी चाहिए।
और यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम दे रहे हैं तो हमको मिलेगा नहीं, दीजिएगा तो मिलेगा तो है ही, थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, संतुलन के लिए यह सूक्त बड़े ही महत्व का है। और ऋग्वेद के या वेद के तो सभी भाग बड़े महत्व के हैं, शिक्षाप्रद हैं, जीवन में श्रम का, सहिष्णुता का, संतुलन का सब पाठ पढ़ाते हैं। तो वेद की इस उपलब्धियों को, वेद के इस उपदेशों को हम जाने, समझें, समझाएं, पढ़ें, पढ़ाएं और वेद लोक में प्रवेश करें, इसकी प्रार्थना हम बार बार करते हैं, अब भी कर रहे हैं, करेंगे। आप सब सुने, सुनाएं, पढ़ें, पढ़ाएं, प्रचार करें, प्रसार करें। वेद हमारे पूर्वजों की उपज है। भारत में ही वेद लिखा गया, जो संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा का लेख है, जो ईश्वरीय संदेश है। तो इसके विषय में हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। विदेशी हुए हैं दर्जनों, नाम है जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है, तो हम क्यों उससे वंचित रहें। हम अध्ययन करें, वितरण करें। और ये कभी कभी मतलब संकोच होता है कहने में कि कुछ लोग या तमाम लोग ऐसे हैं जो जिनसे कहा जाए भैया ऋग्वेद का अर्थ क्या है, सामवेद का अर्थ क्या है, अथर्ववेद का अर्थ क्या है, यजुर्वेद का अर्थ क्या है, तो उसी में भटक जाएंगे। तो यह सब नहीं होना चाहिए। हम श्रम कर रहे हैं, हमारे बड़े पुत्र भी इसमें लगे हैं और अहरनिश प्रयत्नशील हैं। तो हम अपने को धन्य तब समझेंगे, हमें आत्मिक तोष तब होगा जब आप सब सहयोग देंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, समझेंगे, समझाएंगे। इस विचार के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।